आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है, तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाशविक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है, और वह शांतिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है, और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। सुसमाचार मार्कुस 9:30 से 37। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है, वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह मेरा नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है। पेतरुस द्वारा प्रभु यीशु को मसीह के रूप में अंगीकार करने के पश्चात प्रभु यीशु ने 3 बार अपने दुख भोग की भविष्यवाणी की। हालांकि उनके शिष्य उनके संदेश को समझने और स्वीकार करने में असमर्थ थे। उनकी असमर्थता उनकी उस बहस में साफ झलकती है, जिसमें वे प्रभु के दुख भोग और मरण की भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर एक दूसरे से बड़ा बनने की बात पर बहस करते हैं। प्रभु यीशु बड़ी ही संजीदगी से उन्हें स्वर्ग राज्य के रिवाज और वहाँ की व्यवस्था के बारे में बतलाते हैं। वे कहते हैं, जो पहला होना चाहता है, वह सबका से पिछला बने और सबका सेवक बने। संत मत्ती 18:1-5 में इसी संदर्भ में प्रभु यीशु एक बालक को उनके बीच खड़ा करके कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। नन्हे बालकों में वह क्या है जो उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश लायक बनाता है, तथा वयस्कों में वो क्या परिवर्तन आ जाता है जो उन्हें स्वर्ग राज्य से दूर करता है। सबसे पहली बात पवित्रता और मासूमियत प्रभु को बेहद प्रिय है, जो बच्चों में भरपूरी से पाई जाती है, पर वयस्कों से नदारद हो जाती है। बच्चों में स्वार्थ तो होता है, पर अहंकार नहीं होता। दूसरों का नुकसान कर खुद को लाभ पहुंचाना, मनमुटाव रखना, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बनाने की होड़ आदि बच्चों में नहीं होती। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ये सारी चीजें उनसे दूर हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो बच्चों में स्वार्गिक गुणों की भरमार होती है, जबकि बड़ों में सांसारिक गुणों की। प्रभु यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें फिर से बच्चों जैसा मनोभाव अपनाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक छात्र को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो वह शिक्षक की बात सुनने के बजाय कक्षा में और कुछ कार्य करना शुरू कर लेता है। एक अच्छा और साहसी छात्र शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगेगा, लेकिन शिक्षक से डरने वाला छात्र शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यीशु और उनके शिष्यों के साथ आज के सुसमाचार में कुछ ऐसा ही होता है। सुसमाचार लेखक हमें बताता है कि जब यीशु अपने आसन्न दुख और मृत्यु के बारे में बोल रहे थे,
तो शिष्यों को कुछ भी समझ नहीं आया और वे उनसे स्पष्टीकरण मांगने से डरते थे। इसलिए वे आपस में बहस करने लगे कि उनमें से कौन सबसे महान है। यह शायद उनके पसंदीदा विषयों में से एक था। यीशु चाहते हैं कि उन्हें एहसास हो कि दूसरों की सेवा करने से ही वे महान बन सकते हैं। उन्होंने मसीह को पीड़ित सेवक के रूप में नहीं समझा था जो सेवा करने और अपना जीवन उन लोगों के लिए देने के लिए आए थे जिनकी उन्होंने सेवा की थी। यीशु के शिष्यों को यीशु के सेवक होने के रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उनका अनुकरण करना चाहिए।